लेके आओ चीज़ों ने। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बुक स्टोर के लिए पथराव हो गया, लड़ाई हो गई, मारपीट की संभावना हो गई, यहाँ तक कि दो देशों में तनाव पैदा हो गया। क्या सुना कभी आपने ऐसा? ऐसा हो चुका है दोस्तों। इसराइल में जो हो जाए कम है। इसराइल के जो पूर्वी एरिया है यरूशलेम का, जिसको इसराइल ने हासिल किया था 1967 में, जब उसने वॉर लड़ी थी 6 देशों से एक साथ, तो उसने उस टाइम उस एरिया कब्जा कर लिया था। यहाँ पर बहुत ज्यादा अरब वाले लोग रहते हैं जो फिलिस्तीन के नागरिक थे उस टाइम, और उनकी दुकान थी जो आज से 40 साल पुरानी दुकान है। ये 3 मंजिल की दुकान थी जहाँ पर अरबी में लिखे हुए काफी सारी बुक्स, फिलिस्तीन की बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स, यहूदी बुक्स बहुत सारी बिक रही थी। अचानक से सब कुछ काम चल रहा था नॉर्मल। आप कहेंगे सर इसमें क्या बात है, हर जगह ऐसा ही होता है, बुक स्टोर खुले होते हैं, बुक्स होती हैं बहुत सारी। अलग बात ये हुई कि इस बुक स्टोर पर अचानक से इजराइल की पुलिस ने रेकी कर दी, वहां जाके छापा मार दिया, और छापा मारने के बाद सारी बुक को उन्होंने उठाना शुरू किया। कुछ अनुवाद किए यहूदी में और इंग्लिश में, और पढ़ के देखा कि इसमें क्या मतलब लिखा हुआ है। वो सारी बुक्स जो फिलिस्तीन झंडे लाने लगे हुए थे, वो सारी बुक्स जो फिलिस्तीन के हिस्टोरिक्स को रिप्रेजेंट करती थी, उन सबको उन्होंने ऐसे पढ़ा। ऐसा मानना है उस दुकान के मालिक, जिसका नाम है महमूद। जब उसकी पत्नी से पूछताछ की, रिपोर्टर से बातचीत की, तो उसने कहा कि जो यहूदी पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, जिन्होंने बुक पे छापा मारा और बुक को उठा के देखा, उनको तो ये भी नहीं मालूम था बुक में लिखा क्या है। और वो थैले ले लेके आए थे या बोरियां लाए थे, उसमें उन्होंने बुक को भरना शुरू किया। इनमें ज्यादातर बुक्स वो थी जिनमें फिलिस्तीन झंडे थे, फिलिस्तीन के हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट थे, और कुछ इस्लामिक थे, जाहिर सी बात है। लेकिन जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस का कहना है कि इस बुक स्टोर को इस जगह के लिए स्पेशली यूज कर रहे थे ये लोग, आतंकवाद को भड़काने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ कुछ ऐसी बुक्स थी जिनके अंदर बहुत ज्यादा जिहाद टाइप की फीलिंग्स या जिहादी माइंडसेट वाले लोगों को प्रोत्साहित करती थी, भड़काती थी। ऐसी बुक्स मिली, हमने उनको जब्त किया है। अब ये अपने आप में कमाल की न्यूज़ है दोस्तों। क्या एक बुक स्टोर को उन बुक को रखने की आज़ादी नहीं है जिसे कोई भी पढ़ना चाहता हो? इजराइल वाले ये मानते हैं कि यूएस वाले मानते हैं कि फ्री स्पीच, ओपन स्पीच होनी चाहिए, एवरीबडी शुड बी फ्री, जो वो चाहे पढ़े, खाए, पिए, रहे। तो अगर ये मानते हो आप, तो आप किसी को कैसे रोक सकते हो किताब पढ़ने से? क्या किताब बॉम्ब है कोई? मैं हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता हूँ, बट मैं इस केस में जितनी मैंने न्यूज़ पढ़ी है उस बात को लेके इजराइल के साथ नहीं। मैं इस केस में फिलिस्तीन के साथ हूँ, उन बुक स्टोर वाले के साथ हूँ जो बेचारे गरीब हैं। हाँ, अगर यहाँ बंदूक मिलती है, बॉम्ब मिलते हैं, तो फिर मैं जाहिर ज़्यादा खिलाफ हूँ उनके। अभी तक मैं साथ हूँ। आप लोग क्या मानना है, किस लिए ऐसा किया गया होगा? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।